त्योहारों में हम अक्सर बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, जैसे गुलाब जामुन और बालूशाही। लेकिन आज हम होली स्पेशल मिठाई बनाकर तैयार करेंगे चंद्रकला, जो बाहर से एकदम खस्ता करारी और अंदर से मावे से भरी हुई और ऊपर से चाशनी में लिपटी हुई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच देसी घी का लेंगे। इसमें देसी घी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है और स्वाद तो जबरदस्त हो जाता है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो आधा कप इसमें सूजी डाल देंगे, वो भी छान कर। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। होली में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो फटाफट से इस रेसिपी को सेव कर लीजिएगा ताकि आप भी होली पर ये चंद्रकला बना सकें। अब ढेर सारे इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कुटे हुए। कूट कर भी डाल सकते हैं आप, या इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दरदरा रखिए, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आधा कप इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, जिससे कि ड्राई फ्रूट भी हल्के से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट अलग से भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन सूजी के साथ फ्राई करने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा जायफल डाल देंगे घिसकर। तो देखिए सारे मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं, चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। चाशनी के लिए 1.5 कप भर के हम ले लेंगे चीनी, और इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें पानी डाल देंगे। आप 1 कप ही डाल लीजिएगा, उससे भी बढ़िया चाशनी बनकर तैयार होगी। अब इसको लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हमें चीनी के घुलने तक पकाना है, और इसमें सिर्फ एक उबाल लेके आना है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी इसकी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनाकर इसकी तैयार करेंगे। दोस्तों, आपको रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए एक बढ़िया सा बॉईल आने के बाद चेक कर लेते हैं। इस तरह से एक तार बन जाता है, यानी कि चिपचिपी सी चाशनी। जब बनकर तैयार हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को ढककर रख देते हैं, ताकि वो हल्की सी गर्म रहे। अब एक बड़े से बर्तन में 3 कप भर के हम मैदा ले लेंगे। मैंने इसे मैदे से बनाकर तैयार किया है। आप 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। वैसे तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही खस्ता बनेगी आपकी चंद्रकला। तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। बिना मेल्ट किया हुआ मैंने घी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुट्ठी बांध कर देखा तो घी इसमें कम लग रहा था। तो 1 चम्मच घी हम इसमें और डाल देंगे। मैदे में जब आप घी डालें, उसको बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद मुट्ठी बांध कर जरूर देखिएगा। अगर मुट्ठी बंद रही है तो समझ जाइएगा आपने घी जितनी मात्रा में डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में डाला है। लेकिन अगर मुट्ठी नहीं बंद रही है तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा, तभी आपकी चंद्रकला हो या गुजिया हो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। इसीलिए मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और डाल लिया है। उसको अच्छे से मिक्स किया है आटे के अंदर। उसके बाद एक बार फिर से मैं मुट्ठी बांध कर देखती हूँ। तो देखिए मुट्ठी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बंध रही है, यानी कि मोहन जो है ना, इसमें बिल्कुल सही मात्रा में डला है। बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बनाएंगे तो चंद्रकला बहुत ही टेस्टी खस्ता करारी बनकर तैयार होगी, और खराब तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। बस थोड़ा सा पानी डालिएगा, आटे को अच्छे से मिक्स कीजिएगा, फिर से पानी डालिएगा, फिर से मिक्स कीजिएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लीजिएगा। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट और सूजी को भून कर रखा था ना, वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आपको इसमें मीठे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच भर के ही इसमें मीठे का इस्तेमाल किया है, और 1 कप इसमें खोआ डाल देंगे। मीठे का इस्तेमाल हमने थोड़ा कम किया है, क्योंकि हम इसे चाशनी में डालेंगे तो बाहर से भी मिठास अच्छे से हो जाएगी, और अंदर थोड़ा सा लाइट मीठा रहेगा ना, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मीठा और डाल लीजिएगा। बस मसाला बनाते टाइम इतना ध्यान रखिएगा कि मसाला बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तभी आप इसमें मीठे का इस्तेमाल करें। नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और मसाला एकदम पतला हो जाएगा। तो अब खोए को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है।
कुछ लोग क्या करते हैं, गुजिया और चंद्रकला बनाते टाइम सूजी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हम जब खाते हैं ना तो सूजी निकल के गिरने लग जाती है और उसका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन अंदर के मसाले में खोआ ज़्यादा डालें और सूजी थोड़ी डालें तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आटे को एक बार गूंद कर अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें से एक बड़े साइज की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए आटा हमारा एकदम बहुत ही बढ़िया मुलायम लग के तैयार हुआ है। बस ऐसा ही आटा आपको लगाकर तैयार करना है। आटा इतना टाइट होना चाहिए कि आपको ना तो उसमें सूखा आटा लगाने की जरूरत पड़े और ना ही आपको बेलते टाइम उसमें तेल लगाने की जरूरत पड़े, आसानी से ये बिल जाए। तो अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। साइड साइड से मोटी नहीं रहनी चाहिए, एकदम बराबर शेप में बेल कर तैयार करेंगे। मैं आपको बेलने के बाद एक बार इसको दिखाऊंगी कि कितना पतला आपको इसको बेल कर तैयार करना है। ये चंद्रकला बनाने का सबसे आसान तरीका है। वैसे तो आप छोटी छोटी लोई बनाकर भी एक एक बेल कर भी तैयार कर सकते हैं, पर उससे एक ही चंद्रकला एक टाइम में बनकर तैयार होगी और इससे ढेर सारी बन जाएगी। तो देखिए इतना पतला मैंने रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने गोवर्धन घी जो आता है ना, उसके डब्बे का ढक्कन लिया है। उसको इस तरह से रखना है और इसको अच्छे से दबाते हुए गोल गोल शेप में काट कर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास इतने बड़े साइज की कटोरी या गिलास हो तो उससे भी आप इसे काट सकते हैं। ऐसा करने से एक ही टाइम में ढेर सारी चंद्रकला बनकर तैयार हो जाएगी और आसान भी हो जाएगा, हमारा काम जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। अब साइड साइड का सारा आटा हमें हटा देना है और देखिए एक साथ हमारी 3 चंद्रकला बनकर तैयार होगी। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना वो मेहनत बिल्कुल ही बेकार है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी में कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे उस रेसिपी को सुधारने की कोशिश करूँ। तो एक एक करके हम इसको हल्का हल्का सा और बेल लेंगे, ताकि ये साइड से भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पतली हो जाए। तो इनको बेलने के बाद इसमें हम मसाला भरते हैं। तो मसाले को हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और नींबू के आकार की एक गोली जैसे बनाकर तैयार कर लेनी है। ऐसे इकट्ठा करके अगर हम मसाला भरेंगे ना चंद्रकला के अंदर, तो आप कितना भी मसाला भर लो तो वो बाहर नहीं निकलेगा और चंद्रकला बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो गोल करने के बाद इसको हल्का हल्का सा दबाते हुए चपटा कर लेंगे और इसके बिल्कुल बीच में रख देंगे। अब इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा देंगे, ताकि जब हम इसे चिपकाए तो ये आराम से चिपक जाए और तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी खुले ना। अब इसके ऊपर हम जो हमने बेलकर रोटी रखी थी ना, वो इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से सेट करने के बाद हल्का हल्का सा दबाकर चिपका देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। इस तरह से आपको उंगली की सहायता से अच्छे से दबा दबा कर चिपका देना है। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपका दिया है। अब ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब इसको इस तरह से धीरे धीरे दबाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे, ताकि जो चंद्रकला का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो जाए। तो हल्का हल्का सा दबाते जाइए और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते जाइए। बहुत ही आसान सा डिजाइन बनकर आपका तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। तो एक चंद्रकला हमारी बनकर तैयार होगी, बाकी की चंद्रकला भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक साथ पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ही फ्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी बनाकर तैयार कर ली है। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अच्छे से का मतलब है इसको ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करेंगे और इसको चंद्रकला को एक एक करके डाल देंगे। आप डालने से ही पता चल रहा होगा आपको कि कितना गर्म है तेल। अब इसको मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें अच्छे से फ्राई करना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से खस्ता बनकर तैयार होगी। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से भी इनको पलट देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए एकदम मीडियम फ्लेम पर हम इनको लगातार चलाते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर अगर आप इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छी एकदम खस्ता बनकर ये तैयार होती है। हाई फ्लेम पर अगर आपने इन्हें फ्राई किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और एकदम
खस्ता नहीं बनेगी, बहुत ही नरम हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस फ्राई करते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और जब इन्हें आप तेल में डालें तब भी तेल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा इनमें कलर आ गया है, ये एकदम खस्ता बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं तेल से। तो एक-एक करके साइड में ले जाएँगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और एक-एक करके हम इनको निकाल कर रख लेते हैं प्लेट में। अभी मैंने थोड़ी-सी बनाकर तैयार की है, बाकी की मैं बाद में बनाकर तैयार करूँगी। तो आप भी एक साथ सारी बनाकर रख लीजिएगा, उसके बाद आराम से इनको फ्राई कीजिएगा। सारी चंद्रकला फ्राई करने के बाद अब एक-एक करके हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्की-सी गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल हल्की-सी गरम ही रखनी है, ज़्यादा गरम में डालने से भी ये नरम हो जाती है। तो सारी चाशनी को हम इसके ऊपर डालेंगे, अच्छे से इनको डुबकी लगवा देंगे चाशनी के अंदर और बस ज़्यादा देर नहीं रखना है, इनको सिर्फ़ 2 मिनट के लिए अच्छे से भिगोकर चाशनी में तुरंत ही हम इनको निकाल देंगे। तो देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से इनके ऊपर लग गई है, तो एक-एक करके हम इन्हें एक प्लेट में निकालते जाएँगे। सच में हर बार तो आप गुजिया बनाते हैं, लेकिन इस बार ये चंद्रकला बनाकर होली पर सबको खुश कर दीजिएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है। अंदर से जो इसकी खोए वाली फीलिंग है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऊपर से मैंने इस पे थोड़ा-सा चांदी का वर्क लगा दिया है और थोड़े से पिस्ता से गार्निश किया है, ताकि ये एकदम मार्केट जैसी, हलवाई जैसी बनकर तैयार हो। थैंक यू, हैप्पी होली।